क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। ये 10वें स्कंद का 13वां अध्याय है। हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से मनुष्य को समझना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हर कोई कृष्ण कांत से और कृष्ण की इच्छा अनुसार काम करता है और चलता फिरता है। यही समझ जो है कृष्ण भावनामृत कि वास्तव में कृष्ण की इच्छा से सारा काम होता है। हम स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं कृष्ण के ऊपर। ये सब जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं तब का वाणी। ब्रह्मा ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम और कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूरी पूर्णतः भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे। ये सब खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो देखा कि सारे लोग खड़े हुए थे वहाँ पे प्रार्थना कर। कौन कौन? काल, जो समय है, जो काल हमारे लिए भी आता है, सभी के लिए, भौतिक जगत में सभी व्यक्तियों के लिए आता है। देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और ये सब पर्सनालिटी हैं। ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतः भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। ये ब्रह्मा जी ने देखा ग्वाल बालों के अंदर हृदय। ब्रह्मा जी के मोह अभी खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी भगवान के दर्शन हो रहे हैं और समझ गए कि क्या गड़बड़ हुई। इसलिए, और यहाँ पे बताया गया था कल, जैसे हमने श्रवण किया था कि काल के अनेक सहायक हैं, जैसे स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण, ये सब काल के सहायक हैं। स्वभाव भौतिक गुणों के मेल के अनुसार बनता है। जैसा पहले ही बता चुका, जो स्वभाव है वो भौतिक गुणों पे निर्भर करता है। कारणम गुण संगस्यो सद सद्यो निजन्मसु, भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में सत तथा असत स्वभाव का निर्माण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से होता है। हमें क्रमशः सतोगुण प्राप्त करना चाहिए, जिससे दो निम्न गुणों से बचा जा सके। हमारा सतो असत स्वभाव उसके ऊपर निर्भर है। यदि हम श्रीमद् भागवतम का नित्य मनन करें और कृष्ण के कार्यकलापों को सुने तो ऐसा हो सके। इसलिए बोला गया नष्ट प्रायशो भद्रेशो नित्यम भागवत से। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की पूतना संबंधी लीला से लेकर सारी लीलाएं दिव्य हैं। अतः श्रीमद् भागवतम पर विचार विमर्श करने तथा इसका श्रवण करने से रजोगुण तथा तमोगुण का दमन हो जाता है और एकमात्र सतोगुण बचता है। अब रजो तो तमगुण हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अनिवार्य है, क्योंकि इससे लोग सतोगुण प्राप्त कर सकते हैं। तदा रजस्व तमो भावा कामलोभ भाद्यश्च, तमोगुण तथा रजोगुण काम तथा लोभ बढ़ाने वाले, जिससे जीव इस तरह बंध जाता है कि उसे अनेकानेक रूपों में इस जगत में रहना पड़ता है और ये बहुत ही घातक है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके मनुष्य को सतोगुण प्राप्त करना चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म का, इससे शुद्ध तथा स्वच्छ रहने, प्रातःकाल जल्दी उठने तथा मांगलिक आरात्रिक देखने में जैसे ब्राह्मण गुणों को विकसित करना होगा, इस तरह सतोगुण प्राप्त होने में मनुष्य तमोगुण तथा रजोगुण के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इस शुद्धि का सुअसर मानव जीवन का विशेष अंग है, दूसरे जीवन में संभव नहीं। ये शुद्धि जो है दूसरे जीवन में संभव नहीं है, और ऐसी शुद्धि राधा कृष्ण भजन द्वारा भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
और कोई प्रयास नहीं करता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, हरि हरि विफले जन्म गवाइया। इसका अर्थ है कि जब तक राधा कृष्ण की पूजा नहीं की जाती है, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जिनत्याशु वैराग्य, वासुदेव की सेवा में लगने पर मनुष्य को इस भौतिक जीवन से शीघ्र विरक्ति हो जाती है। इस तरह से ये कल हमने श्रवण किया था। स्वभाव के बारे में बताया था कि प्रकृति के गुणों से संबंधित स्वाभाविक गुणों का मेल है। इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं भक्त सने वास, यदि भक्तों की संगति हो जाती है तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। जहाँ तक संस्कार का संबंध है, अच्छी संगति से संभव है संस्कार, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती है और आदत ही द्वितीय स्वभाव बन जाती है। इसलिए भक्त सनेवास, लोगों को भक्तों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए। किंतु तभी नरोत्तम दास कहते हैं हरि हरि विफल जन्म गवाई। यदि लोग इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहते हैं तो उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मानव समाज को नीचे जाने से बचाने का और लोगों को वास्तव में ऊपर उठाने का प्रयास हम लोग करना। जहाँ तक काम और कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाए रखता है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग में अपने को लगाने से बने स्वभाव की अपेक्षा भिन्न होगा। इसका परिणाम निसंदेह भिन्न होगा। मनुष्य को विभिन्न स्वभावों की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संग से सत्योनि जन्म से। इसलिए हमें अच्छी संगति, भक्तों की संगति खोजना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि मनुष्य को भक्तों के सत्संग में रहने का अवसर मिलता है तो ज्ञान का अनुशीलन करने में समर्थ होता है। उसका चरित्र तथा स्वभाव भी उसी के अनुसार उसके स्थायी लाभ के लिए बदल जाता है। ये सब का उन्होंने श्रवण किया था। आज हम उसके आगे वाले श्लोक से 55वें श्लोक से श्रवण करेंगे। 55 श्लोक नंबर 2। एवं सकृत ददर्शाज परब्रह्म्य आत्मनाखिलान् यस्य भाषा सर्वम् इदं विभाति सचराचरम्। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने परब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। उन्होंने उसी के साथ सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। ये सारी चीज देखी। ब्रह्मा जी भी देख ही रहे उन ग्वाल बाल बछड़ों को, और ये सारा ज्ञान उनके हृदय में आ रहा है। इस घटना से ब्रह्मा जी देख सके कि किस तरह कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भरण करते हैं। चूंकि हर वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए हर वस्तु दिखाई देती है। आगे 56वें श्लोक में बताते हैं, ततो अति कुतुक उद्गत्य स्तिम एकादश इंद्रिय तद्धाम्ना अभूत् अज तृष्णिं कुदेवी अंतिवा पुत्रिका। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से, उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन को भी इंद्रिय में गिनते हैं। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य, क्षुब्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम्य देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी बनी गुड़िया ऐसे बन गए, स्टैच्यू जैसे बन गए। उन्होंने बालकों, ग्वाल बालों, उनके अंदर जो है वो ब्रह्मा की 11 इंद्रियों को सब देखा। ये ब्रह्मा जी
अपनी ही माया से स्वयं मोहित हो रहे हैं। भगवान की परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन अपनी माया में स्वयं फंस गए। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रिया अक्षर सब इंद्रियां हिल गई, क्षुब्ध हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ये क्या देख रहा हूँ? मैंने तो ग्वाल बालकों को छुपाया था, बच्चों को छुपाया था। अतः वे मौन हो गए, मानव ग्राम में देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया। तात्पर्य दिव्य आनंद से ब्रह्मा स्तब्ध थे। अब ये आश्चर्य भी था और आनंद भी था भगवान का ये स्वरूप देख। भगवान ने अपनी सारी लीला उनको उसी समय उनके मन में आ गया, सारी लीला। मय्यन्ति यत् सूरा। आश्चर्यचकित होने से उनकी सारी इंद्रियां स्तब्ध हो गई और वे कुछ भी कह पाने में असमर्थ। ब्रह्मा ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखा कि मैं एकमात्र देवताओं को देवता हूँ, और इसलिए मैं ये एक बार छुपा के देखता हूँ बालकों को, बच्चों को। इससे भगवान ढूंढ पाते या नहीं ढूंढ पाते। किंतु अब उनका गर्व चूर चूर हो गया और वह पुनः एकमात्र एक देवता रह गए, केवल एकमात्र एक देवता के समान रह गए। अतः ब्रह्मा कभी ईश्वर, कृष्ण या नारायण की समता नहीं कर सकते। नारायण की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं से करना भी वर्जित है। ये हम देखते हैं कि 10 नाम अपराध में पहला नाम अपराधी है। यस्तु नारायणं देवं भ्ररुद्रादि देवते समत्वेन निक्षेत सपाशन्य भवेत् गुरु। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे निसंदेह अपराधी समझना चाहिए। हमें चाहिए कि नारायण की क्षमता किसी देवता से नहीं करें, क्योंकि शंकराचार्य तक ने उसको वर्जित की। नारायण अपराधी, यानी वेदों में बोले कि एक और नारायण आसीन ब्रह्म ने सान। सृष्टि के प्रारंभ में भी केवल नारायण थे, ब्रह्मा या शिव का अस्तित्व नहीं था। इसलिए जो भी अपने जीवन के अंत समय में नारायण का स्मरण करता है, उसे जीवन सिद्धि प्राप्त होती। अंते नारायण स्मृति। ये सब ब्रह्मा जी अभी स्तभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। आगे बोला जा रहा, इति राईशतक्य निज महिमिनी स्वप्रमीति के परत्र जात अतत निर्शन मुख ब्रह्म कमीतो अनीशे अपि दृष्टं किमिदं अतीवा मुह्यति सति चच्छाद अजह ज्ञात्वा सपति परम अजाजमनिका। परब्रह्म मानसिक तर्क के परे, वह स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाते, शिव जी भी नहीं समझ पाते। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित, सरस्वती के स्वामी माने जाते। कई जगह तो सरस्वती उनकी कन्या मानी जाती, कई बार उनके पत्नी मानी जाती। तो उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित है। उन्होंने सोचा ये क्या, मैंने तो सारे ग्वाल बाल बछड़ों को गुफा में छुपाया था, ये क्या देख रहा हूँ? इसके अंदर, सबके अंदर विष्णु भी देख रहा हूँ, और उसके बाद भी देख भी नहीं पाए, ये क्या? तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति को समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा लिया। तो देखिए यहाँ पे भगवान जो है ब्रह्मा जी को योग माया से प्रभावित कर। ब्रह्मा जी कभी भी भगवान की महामाया से प्रभावित नहीं होते, योग माया से प्रभावित। ब्रह्मा जी भगवान की योग माया से प्रभावित। ब्रह्मा और शिव जी से बड़े बड़े देवता ये भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं है। इनको भगवान को विशेष अरेंजमेंट करना पड़ता, लीला करने का। तात्पर्य ब्रह्मा पूरी तरह मोहित है, वे समझ नहीं पाए कि क्या देख रहे हैं। उसके बाद तो देख भी नहीं सके कि अभी
उनकी आंखें जो हैं स्तंभित रह गई, सारी इंद्रियां स्तंभित रह गई, आंख नाक कान त्वचा। दिव्य आनंद से ब्रह्मा जी स्तंभ थे, मूर्ति जैसे बन गए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति को समझकर उस योग माया के आवरण को हटा दिया। इस श्लोक में ब्रह्मा को ईरेश कहा गया। ईरा का अर्थ है सरस्वती, अर्थात विद्या की देवी, और ईरेश उनके पति ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु सरस्वती के पति ब्रह्मा तक कृष्ण के विषय में मोहग्रस्त हो गए। सरस्वती तो विद्या की देवी, उनके पति भी मोहित हो गए क्योंकि भौतिक जगत में। इसलिए ब्रह्मा का नाम है ईरेश। ईरा मीन्स, ईरा करते सरस्वती। प्रयास करने पर भी वे कृष्ण को नहीं समझ पाए। प्रारंभ में बालक, बछड़े तथा स्वयं कृष्ण योग माया द्वारा आच्छादित थे। इस योग माया ने बछड़ों तथा स्वयं कृष्ण, बछड़ों तथा बालकों की दूसरी जोड़ी प्रकट कर दी, जो कृष्ण के अंश, और उसके बाद उसने चतुर्भुज रूप दिखलाया। अब ब्रह्मा के मोह को देखते ही भगवान ने उस माया को अदृश्य कर दिया कि अब इनको कर देते, अब इनको समझ में आएगा। योग माया का पर्दा हटा दिया। हो सकता है कोई यह सोचे कि कृष्ण जिस माया को समेट लिया वो महामाया रही हो, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टिकना कि वो योग माया थी, वह शक्ति जिससे कृष्ण कभी प्रकट होते हैं कभी नहीं होते, वो योग माया शक्ति। लेकिन महामाया के जो माया वास्तविकता को आवृत करके अवास्तविक वस्तु दिखलाती, वो महामाया होती है। दोनों में अंतर है। जो वास्तविकता को अवास्तविकता और अवास्तविकता को वास्तविकता दिखाती है महामाया, और योग माया है जिसमें कभी कृष्ण प्रकट होते हैं कभी कृष्ण प्रकट, दोनों में अंतर। ये हमें ध्यान रखना है, दोनों माया में अंतर। जिस माया से परम सत्य कभी प्रकट होते हैं कभी नहीं, वो योग माया। इसलिए यहाँ पे अजा शब्द योग माया का सूचक। कृष्ण की शक्ति, उनकी माया शक्ति या स्वरूप शक्ति एक। कृष्ण की शक्ति मतलब उनकी माया शक्ति या स्वरूप शक्ति एक है, किंतु विविध रूपों में प्रकट होती है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि वैष्णव तथा मायावादियों में अंतर यही है कि मायावादी इस माया को एक बतलाते हैं, दोनों माया को, जबकि वैष्णव इसकी विविधता को मानते हैं कि भगवान की दोनों माया अलग अलग है। योग माया अलग है, महामाया। योग माया से कभी भगवान प्रकट होते, कभी प्रकट होते, लेकिन महामाया क्या है? माया में जो वास्तविकता को छुपा के अवास्तविक वस्तु दिखलाती है, वो महामाया। जैसे वृक्ष में अनेक प्रकार की पत्तियां, फल तथा फूल लगे रहते हैं, तो सृष्टि में नाना प्रकार के कार्य करने के लिए नाना प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे वृक्ष में, एक ही वृक्ष में जो है अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार की पत्तियां, फूल तथा फल लगे रहते हैं। दूसरा उदाहरण, किसी मशीन के सारे अंग तो लोहे के हो सकते हैं, किंतु मशीन के अंतर्गत उनका सबका कार्य अलग अलग है। लोहा सारे मशीन लोहे की अगर, लेकिन सारा का कार्य अलग है। यदि सारी मशीन लोहे की, किंतु उसका एक अंग इस प्रकार चलता है, दूसरा अंग दूसरी तरह से। जो मशीन की कार्य प्रणाली को नहीं समझता, वो तब भी कह सकता है कि ये तो लोहा होने के बावजूद भी मशीन में विभिन्न अंग होते हैं जो विभिन्न ढंग से चलकर उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए मशीन बनाई। एक पहिया इधर घूमता है तो दूसरा पहिया उधर, किंतु वे इस तरह चलाते कि मशीन का कार्य चलता है। सब मशीन पूरी लोहे की, लेकिन सबका कार्य अलग है। इसलिए हमें मशीन के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न नाम प्रदान करते हैं कि ये पहिया है, ये पेंच है, ये धुरी है, ये स्नेह के आदि। इस तरह वेदों में बतलाया गया। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कृष्ण की शक्ति विविध रूपायते, वह शक्ति विविध प्रकार से कार्य करती है। विविध का अर्थ है विविधता। विविधता में एकता है, मतलब अलग अलग होते हुए भी एक लोहे के बने। इस तरह योग माया तथा महामाया एक ही शक्ति के विविध अंग हैं, और ये शक्तियाँ अपने विभिन्न ढंगों से कार्य करती हैं।
संबित सनिधि अलादिनी शक्ति है। कृष्ण की अस्तित्व शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तथा उनकी आनंद शक्ति योग माया से पृथक। इनमें से हर एक व्यष्टि शक्ति, अलादिनी शक्ति, हर 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 शक्ति अलग अलग। ये भगवान की कृष्ण की जो अस्तित्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंद शक्ति, योग माया से पृथक, इनमें से हर एक व्यष्टि शक्ति मतलब इंडिविजुअल शक्ति, जो अलादिनी शक्ति है वो राधा रानी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलादिनी शक्ति। अलादिनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट हुई कि तो कृष्ण तथा राधा रानी एक है, यद्यपि इनमें से एक शक्ति माने और दूसरा शक्ति, राधा रानी शक्ति और कृष्ण शक्ति माने। ब्रह्मा को कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में मोह हो गया था, निज महिमनि मोह था, क्योंकि यह ऐश्वर्य अत्यक्त तथा अचिंत्य था। अपनी सीमित इंद्रियों से कोई अर्थक्य के विषय में नहीं कर सकता, वो अपनी लिमिटेड इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते, इसलिए अचिंत्य भी कहलाता है, अर्थात जो हमारे विचारों तथा तर्कों द्वारा चिंत्य है। अचिंत्य का सूचक है जिसका हम सोच नहीं पाते, अभी तो जिसे स्वीकार करना पड़ता है। श्री जी गोस्वामी ने कहा, जब तक हम ब्रह्म को अचिंत्य स्वीकार नहीं कर लेते तब तक ईश्वर की धारणा नहीं बनती। अगर हम सोचे कि हम ब्रह्म को, भगवान को भौतिक बुद्धि से समझ ले तो ये गलत। भगवान हमें भौतिक बुद्धि के परे, तो फिर कैसे समझ सकते हैं? भगवान को भगवान की कृपा से या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से ही समझ सकते, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं शास्त्रों के वचनों को बिना किसी परिवर्तन के रूप में मान लिया जाए, क्योंकि अतर्क है, उनमें तर्क नहीं किया जा सकता। अचिंत्या खलु ये भावा न तामस्केन योज्य, जो अचिंत्य उसे तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता। सामान्यतः लोग तर्क करते हैं, किंतु हमारी विधि तर्क करने की न होकर वैदिक ज्ञान को यथा रूप में स्वीकार करने की। जब कृष्ण कहते हैं ये परा तथा अपरा है, तो हम उनके कहे को मान लेना चाहिए कि ये परा है मतलब ये हमारी बुद्धि के परे है, अपरा मतलब यहाँ पे हम इसी को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, भगवान की भौतिक शक्ति को समझ। हम ऐसा तर्क नहीं करते ये परा क्यों है अपरा क्यों है। जो तर्क करता है उसके लिए ज्ञान नहीं। तो जो स्वीकार करने का पंथ है ये अवरोह पंथ कहलाता है। अवरोह शब्द का संबंध अवतार से, ऊपर से नीचे, जो नीचे आता है। जो भौतिकतावादी तर्क है वो आरोह पंथ, आरोह पंथ के द्वारा जाना जाता है। आरोह मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर जाना। किंतु दिव्य विषयों को इस तरह से नहीं जाना जा सकता, इसके लिए अवरोह पंथ का अनुसरण करना पड़ता, इसलिए परंपरा पत्ति स्वीकार करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परंपरा वही है जो कृष्ण से आगे की ओर चलती, एवं परंपरा प्राप्त। मैं चाहिए कि कृष्ण जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करें, यही अवरोह पंथ, ऊपर से नीचे। किंतु ब्रह्मा ने आरोह पंथ ग्रहण किया था, नीचे से समझने का प्रयास कर रहे थे। वे अपनी सीमित चिंतन शक्ति से कृष्ण की माया को समझना चाहते थे, इसलिए स्वयं भी मोहित हो गए। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान में आनंद आता है, वो सोचता मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन कृष्ण के सामने धारणा चलती है, क्योंकि कृष्ण को प्रकृति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य को समर्पण करना ही होगा, सरेंडर करना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई विकल्प नहीं। न तास के न योजते, यही समर्पण कृष्णवादियों तथा मायावादियों का अंतर है। मायावादी समर्पित नहीं करते, अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार कृष्ण को समझते हैं। अतः ने निरसन सूचक कि अप्रासंगिक का निराकरण, अतत का अर्थ जो तथ्य नहीं है। कभी कभी ब्रह्म को अस्थूल मनवन्य स्वयं दीर्घम कहा गया, अर्थात जो न दीर्घ होते, न सूक्ष्म होते, न छोटा न लंबा। नीति नीति के दर्शन से ब्रह्म ये भी नहीं, ब्रह्म ये भी नहीं, परंतु वो क्या है ये नहीं बता पाते। एक कलम का वर्णन करने में कोई कह सकता है ये नहीं वह नहीं, पर इससे ज्ञात नहीं होता कि कलम क्या है, पेन क्या है, बताना पड़ेगा पेन।
भगवद गीता में कृष्ण ने भी निषेधात्मक परिभाषा देकर आत्मा की व्याख्या की। न जायते मृते एव कदाचित्, न तो जन्म लेता न मरता। इससे अधिक और कुछ नहीं समझा जा सकता। किंतु ये क्या है? ये शाश्वत है, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण, न मरने वाला था, सनातन। और जब शरीर की हत्या हो जाती थी, इसकी हत्या नहीं होती। तो प्रारंभ में आत्मा को समझ पाना कठिन है, इसलिए कृष्ण ने कुछ ऐसी परिभाषाएं दी कि न चैनम नैनम छंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषति मानव। आत्मा को न तो किसी हथियार से खंडित नहीं किया जा सकता है, न ही आग से जलाया जा सकता है, न ही पानी से भिगवाया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। भागवत गीता में कृष्ण कहते इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसलिए कल्पना करनी होती कि ऐसी क्या चीज़ है जो अग्नि से जलता है। ये निषेधात्मक परिभाषा। भगवान बता ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसको ये भी नहीं कर सकते। फिर क्या है? ये शाश्वत है, अजो नित्य शाश्वतम पुराणों। और क्या क्या है फिर इसकी आगे डेफिनेशन। ये ब्रह्मा जी की स्थिति हुई अभी। इसमें रामानुजाचार्य टिप्पणी करते हैं कि ब्रह्मा जी जो है जब आए, एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी उतर गए ऊपर, में कितना है, क्षण भर में वहीं से लौट कर आए, क्योंकि वह अखिल ब्रह्मांड पालक श्री कृष्ण के सखा और बचनों का हरण करने के कारण अत्यंत भयभीत थे, इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी से लौट के आए थे। अतः वे ब्रह्मलोक में जाकर क्षण मात्र भी विलंब न करके उसी समय वृंदावन में उपस्थित हुए। इसमें ब्रह्मा को त्रुटि का मात्र का समय लगा, एक क्षण भी नहीं, त्रुटि सब। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में काल का बताया गया। काल का अति सूक्ष्म अंश का नाम है परमाणु है। 2 परमाणु परिमित काल नाम अणु है, 3 अणु परिमित काल का त्रस रेणु, 3 त्रसठ मिलकर का नाम त्रुटि है। गणना करने पर जगह था एक दिन के 18 करोड़ 22 लाख 50 हजार अंश के अंश परिमित काल को भागवत में त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि जो है सबसे छोटा परमाणु है, 2 परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। गणना करने और इसके बाद आगे 2 परमाणु अणु, फिर 3 अणु मिलकर त्रस रेणु, और 3 त्रस रेणु परिमाण का काम त्रुटि है। गणना करने पर देखा जाता है कि एक दिन के 18 करोड़ 22 लाख 50 हजार अंश के एक अंश परिमित काल को श्रीमद् भागवत में त्रुटि का। वर्तमान समय में सर्वजित काल की भाग के अनुसार एक दिन के 86,400 भाग के एक भाग को काल को सेकंड कहा जाता है। तो एक सेकंड के 21,900वें भाग को त्रुटि कहा। एक सेकंड के 21,900वें भाग को त्रुटि कहा। इतने छोटे समय में ब्रह्मा जी अपने लोक में होके आ गए थे, क्योंकि उनको भय था कि मैंने कुछ गलती की, जल्दी से आ गए। क्षण भी नहीं, मतलब क्षण बोलते हैं लेकिन त्रुटि समय लगा। तो एक जो है वीर राघव आचार्य ने अपने भगवत चंद्र की टीका में लिखा है, इसके ब्रह्मा जी के अतिशीघ्र लौट आने का कारण स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि श्लोक का एकमात्र श्रीपाद वीर राघव के अतिरिक्त श्रीधर स्वामी आदि किसी टीकाकार ने अनुमोदन नहीं किया, फिर भी इसमें कृष्ण के ऐश्वर्य प्रकाश की विशेषता का उल्लेख किया। ब्रह्मापि शासन स्तने चतुरास्य न शौरिणा मोहितो द्वारपालश्च परिभूतो निवर्तक। श्री कृष्ण के सखा गोपालों को और बाछड़ों को माया मुक्त और स्थानांतरित कर ब्रह्मा चोर की भांति चित्ते सीधे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में उनकी पुरी के सिंह द्वार पर अवस्थित द्वारपाल ने उन्हें पुरी में प्रवेश करते द्वार को रोककर खड़े गए। बड़े विस्मय खुले नेत्रों से उनके मुख की ओर देखते पूछने लगे, आप कौन है? ये सुनकर ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्य। उन्होंने उनसे पूछा, अरे द्वारपाल तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग तो मेरे सेवक और मुझे द्वार पर रोक रहे और एक अपरिचित की भांति मेरी ओर देखते मेरा परिचय पूछ रहे, इसका क्या कारण? द्वारपालों ने बड़े गर्व से कहा, हम आपके सेवक क्यों बनेंगे? हम तो ब्रह्मा जी के सेवक। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे प्रभु ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठकर सनक सनंदन सनातन संत कुमार नारद वेद के अधिष्ठा देवताओं के साथ कृष्ण कथा की चर्चा कर रहे हैं, आप कौन है? ये एक ब्रह्मा जी को अलग आश्चर्य। हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं।
अतः आप कौन है जो उनका रूप धारण कर यहाँ पे हमें ठगने की चेष्टा कर रहा है? ब्रह्मा भी जब एंटर करने का प्रयास कर, द्वारपालों की बात सुनकर ब्रह्मा और भी विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर तक किंग कर्तव्य मूढ़ भाव से द्वार पर खड़े रखकर कुछ सोचकर उन्होंने द्वारपालों से कहा, तब तुम लोग मुझे अपने ब्रह्मा के निकट ले चलो। द्वारपाल ब्रह्मा की बात से सहमत होकर उन्हें अपने साथ लेकर पुरी में प्रविष्ट हुए ब्रह्मा की लोक में, और उन्हें सभा प्रांगण के किनारे पर ले जाकर सिंहासन पर आसीन ब्रह्मा जी को दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके आसन को प्रकाशमय करते हुए कमंडलधारी रक्तवर्ण चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान है। करोड़ों नवोदित सूर्यों की भांति कांति को भी पराभूत करने वाले उनके अरुण वर्ण की अंग छटा से दशों दिशाएं जगमगा रही। अब ये ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य, ये भी ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा जी, वो उधर एक और ब्रह्मा जी बैठे। उनके चारों मुख से उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरक्रम से उच्चरित वेद ध्वनि के द्वारा सभा मंडप गूंज रहा है। उनके पास ही नारद आदि भगवान के पार्षद वृंद आनंदित होकर बैठे हैं। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठ के इस नवीन ब्रह्मा को देख के चकित हो गया, ब्रह्मा तो मैं हूं, ये कौन से ब्रह्मा? कुछ समय पश्चात आसन में स्थित ब्रह्मा जी मृदु मंद सुमधुर ध्वनि से द्वारपालों को बुलाकर कहने लगे, अरे द्वार रक्षकों, तुम लोग द्वार छोड़ के क्यों आ गए? आसन में स्थित ब्रह्मा जी मृदु मधुर सुमधुर ध्वनि से द्वारपालकों को बुला बोलते हैं, अरे वो द्वार रक्षक, तुम लोग द्वार छोड़ के क्यों आ गए? तुम्हारे साथ चतुर्मुख ब्रह्मा कौन? अभी असली ब्रह्मा जी जो जा रहे हैं उनको वो ब्रह्मा जी जो पूछ रहे हैं, बोले ये चतुर्मुख ब्रह्मा कौन है तुम्हारे साथ? द्वारपाल गल वस्त्र कृतांजलि होते विनीत भाव से कहते, पितामह, ये अपने को ब्रह्मा बताकर आपकी पुरी में प्रवेश करे थे, इसलिए हमने प्रवेश नहीं करने दिया, किंतु अंत में आपके दर्शन के लिए प्रार्थना करने पर इन्हें यहाँ सभा प्रांत में ले आए। यह सुनकर ब्रह्मासन में स्थित ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा, मेरे अतिरिक्त किसी को भी ब्रह्मासन में बैठने का अधिकार नहीं, इस ब्रह्मा जी को बाहर निकाल दो। ऐसा आदेश पाकर द्वारपालों ने ब्रह्मा को ब्रह्मलोक से बाहर निकाल दिया। इससे ब्रह्मा अत्यंत विस्मित और व्याकुल हो गए। वे मन ही मन विचार करने लगे कि मेरे रूप में मेरे ही आसन में अधिष्ठित होकर द्वारपाल के द्वारा कौन मेरा तिरस्कार कर रहा है। दूसरे क्षण में ब्रह्मा को बोध हुआ कि ये दूसरे कोई नहीं है, अखिल ब्रह्मांड पति श्री कृष्ण ही है, जिन्होंने मेरे ब्रह्मा पद को छीन लिया एवं मुझे ब्रह्म भक्त अपराध का समुचित दंड प्रदान किया। उनके नित्य पार्षद गोपालों एवं बछड़ों को माया मुक्त स्थानित करके मैंने भयंकर अपराध किया। इसी कारण से आज मैं अपने अधिकार से वंचित हो रहा हूँ। यदि कोई कृष्ण के चरणों में अपराधी होता है तब कृष्ण भक्ति की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। यदि कोई कृष्ण के चरणों में अपराधी होता है तो कृष्ण भक्त से उद्धार हो जाता है, किंतु अगर कोई कृष्ण भक्तों के चरणों में अपराध होता है तो उसका कभी भी निस्तार नहीं होता। यदि कोई कृष्ण के चरणों में अपराध करता है तो कृष्ण भक्त उसका उद्धार कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त के चरणों में अपराध कर देता है तो उसका कोई उद्धार करने वाला बचता नहीं। भक्त अपराधी का अपनी संपदा में अधिकार नहीं रहता। इसलिए आज से मैं अपने अधिकार से वंचित हो गया। जिनकी कृपा से मुझे ब्रह्मा का अधिकार मिला था, उन भक्तों विशेषकर उनके परिकरों के चरणों में अपराध करके मैं महाविपत्ति में फंस गया। अब मुझे ब्रह्म आसन का अधिकार तो नहीं चाहिए, किंतु मैं उन अखिल ब्रह्मांड नाथ की चरण स्मृति से वंचित न हो जाऊं। इस प्रकार मन ही मन अनुताप करते ब्रह्मा क्षण भर में ब्रह्मलोक से वृंदावन के यमुना पुलीन में आकर उपस्थित हो गए। इसलिए वो यमुना के पास में आ गए, नीचे पृथ्वी पे, वहां पे उपस्थित हो गए। हंस वाहन ब्रह्मा ने श्री वृंदावन में आकर आकाश मार्ग से यमुना पुलीन में देखा कि ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण पूर्वत अपने गोपालकों और बछड़ों के साथ परमानंद क्रीड़ा में विलास कर यमुना। तब ये बली माती समझ गए कि ग्वाल बालों बछड़ों के हरने के पश्चात एक वर्ष में एक दिन भी बछड़ों और बालकों के साथ कृष्ण की गौचरण लीला स्थगित नहीं। ब्रह्मा जी ने चाहे त्रुटि समय के लिए गया, लेकिन पीछे कुछ भी काम रुका नहीं। अतः वे जान गए कि सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बछड़ों एवं बालकों का हरण कर ब्रह्मलोक की मेरी यात्रा करने के साथ साथ वे अपने परम प्रिय सखाओं तथा बछड़ों को अपने पास ले गए और तभी से उनके साथ क्रीड़ा करा। जो ब्रह्म रूप में सर्वत्व चित्त सत्ता का विस्तार करते हैं,
जो परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, जो अनंत लीला विग्रह के रूप में अनंत धामों में लीला करते हैं, उनके अगोचर क्या हो सकते हैं? ब्रह्मा जी सोच रहे मेरे जैसे अनंत करोड़ ब्रह्मा जिनकी दी गई सृष्टिकर्ता से सृष्टि शक्ति से सृष्टिकर्ता बने, उनमें कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। मैंने उन सर्वज्ञ शिरोमणि को बाल लीला रस में मुग्ध देखकर उनके सखाओं तो बछड़ों को स्थानांतरित किया था और सोचा था कि अवश्य इस बाल लीला के आवेश में लीलामय कोई एक अभिनव लीला माधुर्य प्रकाश करेंगे और मैं भी उस माधुर्य स्तोत्र में निमज्जित होकर चिरकर्तार करूंगा। किंतु अब देख रहा हूं कि मैं अपने प्रभु के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करके मैंने अपनी दृष्टा और मूर्खता का परिचय दिया। भगवान तो सब जानते हैं उनके साथ कपट कैसे किया जा सकता। उनको तो पता लग गया कि कपट हो रहा है। हाय हाय मेरी इसे दुर्बुद्धि क्यों हुई। मैंने अपने प्रभु के ऊपर प्रभुत्व दिखाने की चेष्टा की, जो मेरे स्वामी हैं उनके ऊपर मैंने स्वामित्व दिखाने की चेष्टा की, जिसके फलस्वरूप मैं महा अपराध रूपी दलदल में फंस गया। ब्रह्मा जी को काफी ग्लानि हो रही है। ये ग्लानि भी उनका शुद्धिकरण है। अगर पश्चाताप और ग्लानि हो, ये भी शुद्धिकरण हो सकता है इससे, लेकिन प्रोवाइडेड हो ग्लानि या पश्चाताप। ऐसा विचार कर ब्रह्मा ने वहां दृष्टि डाली जहां उन्होंने गोप बालों और गो वस्तुओं को माया मुग्ध छिपा कर रखा था, और देखा कि समस्त गोप बालक और गोवस्तु उनकी माया में मुग्ध होकर पहले की भांति अचेतन पड़े हुए। तब तो ब्रह्मा जी और भी विस्मृत एवं क्षमत्रक होकर आठों नेत्रों को फाड़ फाड़ कर निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए रह गए और सोचने लगे कि वह क्या है। मैंने जिन गोप बालों और वस्तुओं को माया निद्रा में शयन कर रखा था, वे अभी तक वैसे के वैसे सो रहे हैं। तब मैंने श्री कृष्ण के साथ कौन से ग्वाल बाल बछड़ों को देखा, तो क्या मेरे ब्रह्मलोक को चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण गोकुल में जाकर अन्य गोपालकों को और गोवत्सों को लाकर क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी नाना प्रकार से विचार करते, ऐसे सोच विचार में डूबे ब्रह्मा फिर से यमुना पुलिन में आए और देखा कि श्री कृष्ण निश्चित रूप से अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा रस में मत्त हो रहे हैं, एवं जिन समस्त गोपालों और गोवस्तों को अभी भी माया निद्रा में सोते हुए देख कर आए थे, वे सभी बालक और बछड़े श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर। ब्रह्मा विस्मित होकर कुछ समय तक इस अद्भुत दृश्य को देखकर विचार करने लगे कि अचिंत्य शक्ति निकेतन स्वयं भगवान ब्रजराज नंदन के लिए कुछ भी असाध्य नहीं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण दोनों स्थानों पर बछड़ों बालकों को ले जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, अतः दोनों और एक साथ देखना चाहिए, तब इसका रहस्य समझ में आ सकता है। तो ऐसा सोचकर ब्रह्मा ने एक ही समय में 4 नेत्रों से ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ क्रीड़ा करते हुए और 4 नेत्रों से कंदरा में सोए हुए बालक को, 4 उधर देख रहे हैं 4 इधर देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास 8 आंखें हैं। देखा तो पाया कि एक ही समय में उधर बच्चे सो भी रहे हैं और इधर श्री कृष्ण के साथ भी। अभी और भी आश्चर्य, ये देखकर ब्रह्मा जी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तब उन्होंने ध्यान लगाया, परंतु उसकी समाधि में से दोनों कौन सा सत्य है और कौन असत्य, इसका कुछ भी अनुसंधान न पा सके। जिस महामाया के प्रभाव से अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और प्रलय साधित होते हैं, एवं अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से लेकर कीट तक समस्त जीव जिनकी माया से मुक्त होकर देह दैहिक विषयों के साथ मैं और मेरा का संबंध जोड़कर अपने प्राचीन कर्म फलों का भोग रहे हैं, उस महामाया के महानेता परमेश्वर महामहेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया का वैभव दिखाने के चक्कर में ब्रह्मा जी उन्हीं महामाया समुद्र में मुग्ध स्तंभ और तेजहीन हो गए। उसी समय दृश्य परिवर्तन हो गया और ब्रह्मा जी को सभी गोप बालक चतुर्भुज शंख चक्र पदा गदा पद्मधारी के रूप में दिखाई दिए, और फिर देखते देखते बछड़े भी चतुर्भुज रूपी हो। और ब्रह्मा ने देखा कि उन अनगिनत चतुर्भुज मूर्तियों के चारों ओर अनगिनत ब्रह्मांड विद्यमान है, तथा प्रत्येक ब्रह्मांड से ब्रह्मा से लेकर कीटाणु तक समस्त जीव और सुमेरु पर्वत से लेकर धूल के कण तक समस्त प्रकार के जड़ पदार्थों के अधिष्ठाता देवतागण अपने अपने स्वरूपों में उन चतुर्भुज श्याम सुंदर मूर्तियों के चरणों में उपस्थित होकर कोई नृत्य कर रहा है, कोई वाद्य कर रहा है, कोई गीत कर रहा है, कोई स्तुति गुरी करें तो कोई पुष्पांजलि प्रदान करते अपने अपने अधिकार के अनुसार उनकी सेवा करते।
अणिमादि आठों सिद्धियां, श्री श्री भू लीला आदि अनंत शक्तियां एवं प्रकृति महत्व आदि 24 तत्वों के अधिष्ठान देवता हाथ जोड़कर अपनी अपनी सेवा का अवसर ढूंढ रहे हैं भगवान के साथ। हमें भी कोई सेवा मिल जाए। बड़े बड़े देवता लोग ऐसी स्तुति करते रहे कि हमें कोई सेवा मिल जाए आपकी बिना। तो इसका मतलब है कि भगवान की सेवा मिलना कितना दुर्लभ काम। काल, स्वभाव, कर्म आदि गुणादि का अधिक अधिष्ठान देवता भी उन श्याम सुंदर स्वरूपों के महाप्रभाव के समक्ष अपना अपना प्रभुत्व त्याग कर उनकी सेवा में नियुक्त। सब सेवा करने का मतलब अपना प्रभुत्व त्यागना, अपना कंट्रोलरशिप त्यागना, इस सेवा नियंत्रक शिष्ट त्यागना, ये सेवा। इसलिए आध्यात्मिक जगत में सेवा को इतना महत्व दिया कि भगवान का नाम चैंटिंग ये भी सेवा, भगवान का दर्शन भी सेवा, भगवान का गुणगान भी सेवा, उनका कथा श्रवण भी सेवा, उनकी कथा करना भी सेवा, क्योंकि ये इसमें प्रभुत्व त्यागना पड़ता है और भगवान को हायर मानना पड़ता है। तो जिस शक्ति के प्रभाव से जगत निरंतर परिवर्तनशील है उस शक्ति का नाम काल है। काल के कारण जगत में चेंजेस होते हैं, डेली चेंज होता है, हर क्षण चेंज होता है। हम देखेंगे कि एवरी डे चेंज होता है, हर एवरी डे नहीं, हर घंटे में भी नहीं, हर मिनट में भी नहीं, हर सेकंड में चेंज होता है। तो जगत जो है काल के कारण परिवर्तनशील है। उस शक्ति का नाम काल है जिसके प्रभाव से जगत और जगतिक वस्तुएं सर्वथा अवस्थांतर, सबकी अवस्था चेंज होती रहती। उस शक्ति का नाम स्वभाव है। जीव के अनादि जन्म संचित असंख्य कर्मों में से किसी भी एक के प्रकाशित होने पर जिस शक्ति के प्रभाव से जीवगण सदा सर्वदा किसी न किसी कर्म में लिप्त रहते हैं उसका नाम काम है। जीवों के अनादि जन्म संचित असंख्य कर्मों में से किसी के भी एक के प्रकाशित होने पर जिस शक्ति के प्रभाव से जीवगण सदा किसी न किसी कार्य में लिप्त रहते हैं उसका नाम काम है। जिससे जीव विविध देहों में विविध प्रकार के विषयों का भोग करते हैं उसका नाम कर्म है। समस्त जड़ वस्तुओं का मूल कारण सत्व, रजो और तमो, इन तीनों का नाम गुण है। काल से गुण तक का सभी का जगत में अखंड प्रभाव देखा जाता है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु इस काल और स्वभाव के अधीन है। किंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री वृंदावन में प्रकाशित उन अनिगिनत श्याम सुंदर स्वरूपों के सामने काल स्वभाव आदि का भी कोई प्रभुत्व नहीं। काल और स्वभाव भी हाथ जोड़ के खड़े। ऐसी एक श्याम सुंदर मूर्ति के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने जन्म ग्रहण किया था। ये ब्रह्मा जी भूल गए। समाधिस्थ होकर तीव्र ध्यान के द्वारा भी वो मूर्ति उनके हृदय में स्फुरित नहीं होती है। परंतु आज ब्रह्मा ने वृंदावन में आकर अपने ध्यान में अगम्य उस श्यामल चतुर्भुज मूर्ति को अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन किया, वो भी अनगिनत स्वरूपों में। इसलिए ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हो गए। उनके नेत्र करने में एकादश इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई। वे अचेतन प्राय होकर अपने वाहन हंस के ऊपर गिर गए। उस समय उन चतुर्भुज मूर्तियों के अंग छटा से उनका तेज लुप्त हो गया। उनकी ऐसी स्थिति हो गई जैसे बहुत सी लोगों के द्वारा पूजित किसी देवता के सामने बालक की खिलौने की स्थिति हो जाती है। भगवान की इतनी सी मनोहर महिमा को देखकर ब्रह्मा जी उसे अनुभव करने में असमर्थ हो गए। तब उनकी उससे भी श्रेष्ठ दूसरे हजारों प्रकार की असाधारण महामनोहर महिमा को कैसे दर्शन कर पाए। इसलिए भगवान ने उन्हें अनाधिकारी समझा कि मेरे दर्शन करने योग्य नहीं। अपनी मनोहर महिमा का दर्शन कराना बन गया। ईरेशे शब्द यूज हुआ, जैसा हम पहले सुन चुके। ईरीशे मतलब ईरा मतलब होता है सरस्वती जी। जो सरस्वती जी के ईश है ब्रह्मा जी,
इतने बुद्धिमान होकर भी ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सके क्या? यहाँ तक कि वे उन श्री मूर्तियों का दर्शन करने में भी असमर्थ हो गए। परम पुरुष श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को अपने ऐश्वर्य रस का अनुभव कराने में अयोग्य देखकर तत्क्षण योग माया का आवरण उठा लिया कि अब ये मेरे ऐश्वर्य को और सहन नहीं कर पाएंगे। अर्थात जिस माया के द्वारा उन्होंने पहले पुलिन में भोजन करवाने वाले नित्य परिकरों, श्रीदाम आदि गोपालकों को, तत्भक्षणकारी बछड़ों को, तृणभक्षणकारी बछड़ों को और उन्हें ढूंढने वाले अपने को आच्छादित स्वरूप बोध बछड़ों बालकों को दिखाया तथा फिर उन्हीं को छत्रभुज आदि के रूप में दर्शन कराया। भगवान उस योग माया को हटा लिया जो वास्तव वस्तु को आच्छादित कर अवास्तव वस्तु का दर्शन कराते हैं, वही माया है। परंतु जो वास्तविक वस्तुओं में से कुछ को आच्छादित कर कुछ को दिखा दे, वो योग माया। इस प्रकार दोनों का भेद होने के कारण अजा शब्द से बहिरंगा माया को नहीं कहा जा सकता। यदि कहो कि ब्रह्मा जी किस विषय में मुग्ध हुए, निज महिमनी अर्थात भगवान के चतुर्भुज आदि महान ऐश्वर्य के विषय ब्रह्मा को मोह हुआ था। ये महिमा कैसी है, इसके उत्तर में कहते हैं अतक्य, जिनकी महिमा तर्क से परे अर्थात जो तर्क से परे है, क्योंकि वे स्वरूप प्रकाश सुख स्वरूप आदि होने के कारण प्रकृति से परे। इसके बाद 58वें श्लोक में कहा जा रहा है, तब ब्रह्मा जी की बाह्य चेतना लौट आई। ततर्वाक् प्रतिलब्धक्ष क परवेद उत्थित कृच्छात उन्मील्य वे दृष्टि आचष्ट इदम सहात्मना। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौट आई और इस तरह उठ के खड़े मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। और इस प्रकार हंस की बेट पर बैठकर उन्हें बड़े कष्ट नेत्र खोले। इसके पश्चात अपने ममतास्पद विश्व को अहंकारस्पद देह के साथ दर्शन करने लगे, क्योंकि वे पहले इन दोनों को भूल गए। हमारे कर्म, स्वभाव, प्रकृति इत्यादि के अनुसार तरह तरह के जीवन तथा कार्य चलते रहते हैं। उसी तरह हमारे जन्म तथा मृत्यु भी चलते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माया रे वशे जाछ भैसे खाच हाबू डुबू भाई। प्यारे भाइयों, तुम माया की लहरों में क्यों बहे चले जा रहे हैं? आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने पर ही कार्य स्थायी हो सकते हैं। कृत पुण्य पुंजा, अनेक अनेक जीवन के पुण्य कर्मों के संचित होने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। जन्म कोटि सुकृतेन लब्धते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जन्म मृत्यु के चक्र कोटि जन्म को रोकना चाहता है। एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन को बिताना, यही कृष्ण भावनामृत। हमारे क्रम हमारे कर्म और स्वभाव के कारण जन्म जन्मांत तक चला रहता है। तो 59 श्लोक में बताया गया है, सपदि एव अभितपश्यन् दिशा पश्यत पुरास्थितं वृंदावनम जनाविज्य आजीव्य द्रुमाकीर्णम समाप्रियम। तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगते थे। तब ब्रह्मा को असली चेत है, उन्होंने वृंदावन को देखा। जन जीवन में कारण वृक्ष और वनस्पति अनिवार्य और वे सभी ऋतुओं में सुख देने वाली। वृंदावन में ऐसी अवस्था है। ऐसा नहीं कि वृक्ष एक ऋतु में सुहावने लगे और दूसरी ऋतु में न लगे, प्रत्युत सभी ऋतुओं में सुहावने लगते हैं। वृक्ष तथा वनस्पति हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन होते हैं। सर्व काम दुगामयी। वृक्ष तथा वनस्पति जीवन के वास्तविक साधन प्रदान करते हैं, उद्योग नहीं। 60वें श्लोक बता रहे, यत्र निसर्ग दुर्वेरा सहासन मृगादय मित्राणी वाजित आवास द्रुत तर्शक आदिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। न जान भूख है, न क्रोध है, न प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा
हिंसक पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे वृंदावन में यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ में रहते हैं। ये वृंदावन की शोभा है। तात्पर्य प्रभु बोलते वन का अर्थ है जंगल है। हम जंगल से डरकर वहां नहीं जाना चाहते हैं, किंतु वृंदावन के जंगली जीव देवताओं के समान ही हैं। वृंदावन के जंगली जीव देवताओं के समान, क्योंकि वैर नहीं रखते हैं। इस भौतिक जगत में भी जंगल में पशु एक साथ रहते हैं, और जब वे पानी पीने जाते हैं तो किसी पर आक्रमण नहीं करते। वैर उपजने का कारण इंद्रिय भोग है। वास्तव में वैर उपजने का कारण इंद्रिय भोग है, लेकिन वृंदावन में इंद्रिय भोग है ही नहीं, क्योंकि वहां तो कृष्ण की तुष्टि सबका एकमात्र लक्ष्य है। इस भौतिक जगत में भी वृंदावन के पशु जंगल में रहने के कारण साधुओं से वैर नहीं करते। साधुगण गौएं पालते हैं और सिंहों को दूध पिलाते हैं, और उन्हें कहते कि आओ और थोड़ा सा दूध पी लो। इस तरह वृंदावन में वैर और ईर्ष्या का नाम निशान नहीं है। वृंदावन तथा सामान्य जगत में यही अंतर है। वहां प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करके सुखी है। कृष्णों कीर्तन गान नर्तन पर, चाहे वो गोस्वामी होता सिंह या कोई अन्य हिंसक पशु, हर एक का कार्य एक ही, कृष्ण को तुष्ट करना। सिंह भी भक्त है। वृंदावन की विशेषता है, वृंदावन में हर व्यक्ति सुखी है। वहां बछड़ा भी सुखी, बिल्ली तथा कुत्ता भी सुखी और मनुष्य भी सुखी है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार कृष्ण की सेवा करना चाहता है वृंदावन में। अतः वैर का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। तो इसमें जैसे पहले बताया, वैर कहां से आ गया? जब हर कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा है तब। लेकिन जब हर कोई व्यक्ति सेवा में लगा तो वैर भाव, शत्रुता चले गई। कोई कभी कभी सोच सकता है कि वृंदावन के बंदर बैर रखते हैं क्योंकि भोजन छीन लेते, उत्पात मचाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि वहां बंदरों को भी मक्खन खाने को दिया जाता है, जैसा कि कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण स्वयं दिखला दे कि हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। यह वृंदावन का जीवन है। भला मैं क्यों जीवित रहा, आप मरे, यह नहीं, यह तो भौतिक जीवन है। वृंदावन के निवासी सोचते हैं कृष्ण जो कुछ दिया है उसे हम प्रसाद के रूप में बांट कर खाएं। यह मनोवृत्ति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती। इसका विकास कृष्ण भावना के साथ धीरे धीरे होगा और साधन द्वारा इस पद तक पहुंचा जा सकता है। इस भौतिक जगत में निःशुल्क भोजन वितरण के लिए सारे विश्व चंदा एकत्र किया जाता है, किंतु जिनको ये भोजन दिया जाता है हो सकता है उस भोजन को पसंद ही नहीं करते, किंतु कृष्ण भावनामृत के महत्व को क्रमशः पसंद किया जाएगा। वृंदावन की प्रकृति ऐसी, हराओ भक्त से कुतो महद गुणा, कृष्ण भावनामृत के बिना सुख असंभव है। भले कोई संघर्ष कर ले किंतु सुख नहीं पा सकता। तो हम कृष्ण भावनामृत के माध्यम से मानव समाज को जीवन सुख, उत्तम स्वास्थ्य, मन शांति तथा समस्त सद्गुण प्रदान करने के अवसर प्रयास करें। आगे प्रभुपाद बोलते हैं, आगे श्लोक में आता है, तत्रोदहत पशुपि वंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्यम परमनंतमगाध बोधम वत्सान सखिन इव पुरा परितः विचिन्वत एकम सपाणी कबलम परमेष्टि। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म परम सत्य को, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण और असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की तरह हाथ में भोजन का कोर लिए तथा बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े थे। तब भगवान ने क्या देखा कि भगवान एक कोने में खड़े हैं, तोड़ ले। वैसे
वही जो कौर दही और चावल। तथा अपने ग्वाल मित्र को खोजते हुए एकांत में गए। ऐसा ही दृश्य दिखा रहे हैं जैसे वास्तव में खो गए। अगाध बोधम शब्द श्लोक में महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ असीम ज्ञान से, भगवान का ज्ञान असीम है, अतः उसके छोर का उसी तरह कोई छू नहीं सकता जिस तरह समुद्र को मापा नहीं जा सकता। समुद्र जल के विस्तार के समक्ष हमारी बुद्धि का प्रसार कितना हो सकता है। कृष्ण की बुद्धि समुद्र के समान है, अतः उसमें विशालता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः सर्वश्रेष्ठ उपाय कि कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए, कृष्ण को मापने का हम प्रयत्न न करें। अध्ययन शब्द महत्वपूर्ण, इसका अर्थ अद्वितीय। चूंकि ब्रह्मा कृष्ण की माया से आच्छादित है, अतः वे अपने को सर्वोच्च मान रहे थे। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, मैं सब कुछ जानता हूँ। वह सोचता है मैं भगवद गीता क्यों पढ़ूं, मुझे सब आता है, मेरी अपनी व्याख्या है। किंतु ब्रह्मा ये जान गए कि परम पुरुष तो कृष्ण है, ईश्वर है, परम कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का अन्य नाम परमेश्वर है। अब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में प्रकट होते देखा, जहां वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे, अभी तो उनके हाथ में भोजन लिए अपने मित्रों, बछड़ों तथा गवों के साथ इधर उधर घूमने वाले अबोध बालक के रूप में खड़े देखे। ब्रह्मा ने कृष्ण को चतुर्भुज ऐश्वर्यपूर्ण नारायण के रूप में नहीं, अभी तो अबोध बालक के रूप में देखा। फिर भी वे समझ गए कि यद्यपि कृष्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, किंतु वे ही परम पुरुष। लोग सामान्यतः किसी को तब तक सम्मान नहीं देते जब तक कोई अद्भुत कार्य करके नहीं दिखाए, किंतु यहाँ पर यद्यपि कृष्ण कोई अद्भुत कार्य नहीं दिखला रहे, तब भी ब्रह्मा जी जान गए कि वह अद्भुत है। व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने पर भी एक अबोध बालक के रूप में उपस्थित। अतः ब्रह्मा ने स्तुति की, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। हे आदि पुरुष, आप उन समस्तों के कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वेदेश दुर्लभम मात्र, वैदिक ज्ञान द्वारा कृष्ण तक नहीं पहुंचा जा सकता। अदुर्लभम मात्र भक्तों, किंतु भक्त बन जाने पर मनुष्य को अनुभव कर सकता है। अतः ब्रह्मा जी उनके भक्त बन गए। प्रारंभ में उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी होने का गर्व था, किंतु अब वे समझ चुके कि ब्रह्मांड के स्वामी तो एक कृष्ण, मैं तो एक शूद्र प्रतिनिधि हूँ। कृष्ण तो नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे थे। चूंकि ब्रह्मा को यह सोचकर कि उनके पास कुछ शक्ति, मिथ्या प्रतिष्ठा का भ्रम हो गया था। अतः कृष्ण उनको असली स्थिति दिखलाते। ऐसी घटना तब घटी जैसा कि हम पढ़ चुके, ब्रह्मा जी जब अपने लोक में भी गए थे तो उनको द्वारपाल नहीं रोक लिया था। इस प्रकार से ब्रह्मा की ये विमोहन लीला का हमने श्रवण किया। इस लीला में थोड़ी सी और लीला बाकी है अभी भगवान की इस लीला का, और उसके बाद ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे, उसका हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की क्लास से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कल की क्लास में इसको ले सकते। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ये ब्रह्म विमोहन लीला पूरी खत्म नहीं, अभी थोड़ा और भी है, और उसके बाद ब्रह्मा जी की स्तुति है जी।